बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है टैक्स फाइलिंग। क्या? टैक्स फाइलिंग। डेली बेस पे मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, फेसबुक में मुझे लोग मैसेज करते हैं कि सर, हमने अपने लिए तो एलएलसी बना ली है लेकिन अब हम ये नहीं जानते कि इसकी टैक्स फाइलिंग हम किस तरह करें। और ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के लिए बन गई है कि वो फिर परेशान होते, वो अपने प्रॉपर तरीके से अपने टैक्स फाइलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उससे ये डेट गुजर जाते, उन लोगों पे पेनल्टी लग जाती है। उन लोगों पे पेनल्टी लग जाती है। हमेशा याद रखो, ये पूरी दुनिया का एक दस्तूर, एक रूल्स एंड रेगुलेशन एक दुनिया में बनी हुई है कि जिस मुल्क में भी आप बिजनेस करते हो, क्या आप, अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करते हो या आप अगर एक कंपनी फॉर्म करते हो, तो उस गवर्नमेंट को आपने कुछ टैक्स पे करनी पड़ेगी। क्या? कुछ टैक्स पे करनी पड़ेगी। अब अगर लेट्स सपोज अगर हम अमेजोन के हवाले से एग्जांपल ले लें, तो फॉर Amazon, इफ यू वांट टू डू बिजनेस ऑन Amazon एज अ होलसेल एफबीए, सही है ना? तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? एक कंपनी फॉर्म करोगे, एक एलएलसी बनाओगे, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अपने लिए क्रिएट करोगे अमेरिका में, यूएस में। अब जब आपके साथ एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आ जाती है, तो इस वर्ड पे फोकस करो, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो आप पे कुछ लाइबिलिटी तो आ जाती है कि आपने अब इस गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि इफ यू आर डूइंग बिजनेस ऑन Amazon, तो आपने कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ेंगे, टैक्स कितने किस्म के होते हैं और आप पे कौन कौन से टैक्स लाजमी है कि आप उसको पे करो। अब यहाँ पे मैं आज के सेशन में एक ऐसी चीज भी डिस्कस करूंगा कि हर एक बंदे पे टैक्स नहीं लगती, हर एक बंदा टैक्स पे नहीं करेगा। कौन कौन से लोग टैक्स पे करेंगे और पे किस तरह की जाती है और आप लोग किस तरह उस पेनल्टी से अपने आप को बचा सकते हो। और वो लोग जो टैक्स पे नहीं करते हो, फिर उनमें उन पर बाद में पेनल्टीज लग जाती है, तो उनके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से उसके अकाउंट को का इफेक्ट हो सकता है। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा। सो लेट्स मूव और हम अब देखते हैं कि कितने किस्म के टैक्स होते हैं और हमने कौन कौन से टैक्स अपने लिए फाइल करने होंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स। हमेशा याद रखो, यूएस में इस टाइम तीन किस्म के टैक्स आप लोगों पे लाजमी है। फर्स्ट वन इज सेल टैक्स। फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा आता है? सेल टैक्स। सेकेंड वन पे हमारे पास आता है फ्रेंचाइज टैक्स। कौन सा? फ्रेंचाइज टैक्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फेडरल इनकम टैक्स। क्या? फेडरल इनकम टैक्स। अच्छा, अब सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स पे पहले समझो। सेल टैक्स, हमेशा याद रखो कि हर साल में चार क्वार्टर होते हैं। कितने? चार क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, सही ना? तो हर 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। हर 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। तो लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस फ्रॉम जनवरी, अगर आप अपना बिजनेस अमेजोन पे जनवरी से स्टार्ट कर लेते थे, तो आपका फर्स्ट क्वार्टर कब होगा? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इन 3 महीनों के लिए आपने अपना सेल टैक्स फाइल करना होगा। तो साल में कितने सेल टैक्स आप लोग फाइल करोगे? चार सेल टैक्स फाइल करोगे। कितने? चार सेल टैक्स फाइल करोगे। अच्छा, अब सेल टैक्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर, अब अगर एक बंदा जो है ना वो अमेजोन पे कोई बिजनेस भी ना करे। यहाँ पे मैं दो सिनारियो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। कितने? दो सिनारियो। एक सिनारियो आप लोग के सामने ये रखूंगा कि अगर एक बंदा है और उसने अमेजोन पे लेट्स सपोज $1 लाख की सेल की है, या किसी ने 50,000 डॉलर की सेल की, या किसी ने $2,000 की सेल की है, और एक बंदा है कि उसने अभी अभी एलएलसी बनाई है, उसकी $0 सेल्स भी नहीं हुई, तो क्या ये दोनों टैक्स पे करेंगे? क्या ये दोनों टैक्स पे करेंगे? जी बिल्कुल, ये दोनों लाजमी टैक्स पे करेंगे। लेकिन किस तरह पे करेंगे, अब इस चीज को समझो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। अब लेट्स सपोज एक बंदा है, उन्होंने जो है ना $0। अच्छा, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और भी है। वो वो एलएलसी ओनर, वो एलएलसी ओनर जिसका रीसेल सर्टिफिकेट बन गया है, जिसके पास सेलर परमिट आ गई है, वो लोग जिसके पास रीसेल सर्टिफिकेट है, जिसके पास सेलर परमिट है,
सो दे हैव टू फाइल देयर सेल टैक्स लाजमी। उन लोगों ने अपना सेल टैक्स लाजमी पे करना पड़ेगा। उन्होंने अपना सेल टैक्स लाजमी पे करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आप लोग के सामने रख रहा हूं। लेट सपोज एक बंदा है, उसने $50,000 सेल किए। अब एक बंदा है, उसने $0 सेल किए। टैक्स दोनों फाइल करेंगे, टैक्स टैक्स दोनों फाइल करेंगे, लेकिन दोनों जीरो सेल टैक्स फाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सेल टैक्स में, यूएस गवर्नमेंट में हम ये करते हैं कि उन्होंने से ऑलरेडी ड्यूरिंग देयर सेल्स उन लोगों से कुछ टैक्स की अमाउंट डिडक्ट होती है। तो फिर जब क्वार्टर एंड आता है, लेट सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में जब क्वार्टर एंड आता है तो वो जीरो रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन करेंगे। अच्छा, अब करंटली कौन सा क्वार्टर स्टार्ट है? फोर्थ क्वार्टर अभी स्टार्ट है और थर्ड क्वार्टर एंड हो चुका है। फोर्थ क्वार्टर अभी स्टार्ट हो चुका है और थर्ड क्वार्टर एंड हो चुका है। तो वो लोग जिन्हों जिन्हों की एलएलसी टेक्सास में बनी है, तो उन्होंने अभी अपने थर्ड क्वार्टर की सेल टैक्स लाजमी पे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ बार बार ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे ना घबराओ कि एक बंदा है, उसके लेट सपोज $1 लाख सेल हुई है, तो वो उस अपने सेल्स के हिसाब से अपना टैक्स पे करेगा। नहीं, आप लोगों ने अपना टैक्स $0 पे करना पड़ेगा। मतलब यूएस के गवर्नमेंट को आपने कुछ डॉलर्स वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, वो आप लोग सिर्फ फिल करके स्टेट को फाइल करोगे, ताकि आप एक टैक्स फाइलर बन जाओ। अब फॉर एग्जांपल मुझ पे टैक्स लग गई, मुझे नोटिस आ गया कि यू हैव टू फाइल योर सेल टैक्स, और मैंने वो फाइल नहीं किया, तो मुझ पे क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी। अब पेनल्टी कितनी होती है? $52 की पेनल्टी होती है। अब फॉर एग्जांपल मुझ पे एक क्वार्टर गुजर गया और मैंने अपना टैक्स फाइल नहीं किया, तो मुझ पे क्या लगे? पेनल्टी। तो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलता है कि इस टाइम तक एटलीस्ट आप अपना टैक्स फाइल कर लो। क्या करो? अपना टैक्स फाइल कर लो। अब लेट सपोज मैं उस टाइम तक भी अपना टैक्स फाइल नहीं करता, तो ये यूएस गवर्नमेंट के रूल्स में आता है कि अब अगर आप उस डेट तक भी आप अपना टैक्स फाइल नहीं करते ना, तो आप पे क्या लगता है? पेनल्टी लगती है। और उस पेनल्टी पे फिर वो यूएस के गवर्नमेंट जो है ना, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्या? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसको अगर हम आम जुबान में कहें ना, बिल्कुल आसान अल्फाजों के अगर मैं आप लोग के सामने बताऊं, उसको जो हम नॉर्मली हम कहते हैं सूद। क्या? सूद। उस पे सूद चार्ज होती है, इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। और सूद और इंटरेस्ट भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपको एक डेट फिक्स हो जाती है कि इतने अमाउंट टाइम तक, लेट सपोज अगर आपने पेमेंट नहीं की, पेनल्टी फाइल नहीं की, सेल टैक्स फाइल नहीं किया, तो आपने ये जुर्माना पे करना पड़ेगा। कंपाउंड में क्या होता है कि वो डेली बेस पे आप पे वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। यकीन करो, कल मुझे एक स्टूडेंट की मैसेज आई थी, वो उन्होंने कहा कि सर मुझ पे जो है ना $1,052 की पेनल्टी लग गई है। अब ये $1,052 की पेनल्टी उस पे क्यों लगी है? कि उस पे ऑलरेडी जो $52 की पेनल्टी लगी थी, तो उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट वो लोग चार्ज कर रहे थे। तो डेली बेस पे उसकी ये पेनल्टी बढ़ रही थी, तो अब उसकी पेनल्टी कहां तक पहुंच गई? 1052। अब ये $1,052 की पेनल्टी भी ये पे नहीं करेगा, तो एट द एंड क्या होगा? इसका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि भाई, जब कभी भी आपको स्टेट के साइड से नोटिस आता है कि आप अपना टैक्स फाइल करो, तो करो। अब अगर आपको टैक्स फाइलिंग का तरीका नहीं आता, खुद फाइल नहीं कर सकते, तो अकाउंटेंट है, उसको सर्विस चार्जेस पे करो। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे $20 या $15 चार्ज करेंगे अपना सर्विस लेके। उसको अपना सर्विस दे दो और सर्विस चार्जेस दो, तो उससे टैक्स फाइल कर लो। समझ आ रही है आपको? अगर खुद भी आता है तो खुद कर लो, अगर खुद नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट बंदे से आप अपना टैक्स फाइल कर लो। समझ आ रही है आप लोगों को? तो टैक्स आप लोगों ने जरूर फाइल करना होगा। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फ्रेंचाइज टैक्स। फ्रेंचाइज टैक्स पे जाने से पहले मैं आपको सेल टैक्स के कुछ डिटेल्स भी बताता हूं कि सेल टैक्स किस तरह होते हैं। मैं आपको कुछ ये भी बताता हूं कि सेल टैक्स होते किस तरह है। जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूं और आपको सेल टैक्स थोड़े से बताता भी हूं कि किस तरह हमारे पास ये सेल टैक्स होते हैं। सो हियर वी गो। ये कल हमने अपने लिए एक कंफर्मेशन फाइल की थी, एक टैक्स फाइल सेल
टैक्स हमने फाइल की, जब आप हमेशा याद रखो, जब आपकी टैक्स फाइल हो जाती है ना, सेल टैक्स जो आप क्वार्टरली फाइल करोगे, तो आपके स्टेट की तरफ से आपको एक इस तरह की कंफर्मेशन आएगी, सही है ना। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सेल टैक्स आप लोगों ने हमेशा जीरो रिटर्न के साथ फाइल करनी पड़ेगी। आपने स्टेट को कुछ अमाउंट पे नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्टेट को वो फाइलिंग करनी है कि आप एक टैक्स फाइलर हो। इसके फायदे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायदे। अब अगर लेट सपोज आपका अमेजोन पे बिजनेस उस लेवल तक पहुंच जाए कि आपके सेल जो है ना मिलियंस में हो, सही है ना, लाखों डॉलर्स में आपका सेल हो, और कल को आप यूएस गवर्नमेंट वीजे के लिए अप्लाई कर लो, और आप एक एक्टिव टैक्स फाइलर यूएस के गवर्नमेंट के साथ हो, तो ट्रस्ट मी, मेरा बांग्लादेश में एक स्टूडेंट है, वो प्रॉपर तरीके से अपना टैक्स फाइलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब गया एम्बेसी में गया और मैंने उसको अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट बताए और मैंने अपने सारे टैक्स जो मैंने टैक्स फाइल किए वो मैं बताए, तो मुझे मेरे वीजे प्रोसेस में बहुत ही इजीनेस फील हुई, मतलब मेरा काम बहुत आसान हुआ। तो यूएस के गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्रेंडली है आप लोग के साथ, आप लोग के साथ बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। अब अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलोगे, सही है ना, तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपको स्टेट के साइड से कोई भी नोटिस आती है, तो आप जरूर अपना टैक्स फाइल कर लो, जरूर अपना टैक्स फाइल कर लो, सही है ना। तो इस तरह की होती, ये देख रहे हो कि नहीं, ये हमारे पास एक्सेल टैक्स फाइल करने की एक टैक्सेस की टैक्स फाइलिंग है, ये भी एक हुई है। तो मैंने सोचा कि आपको सामने एक सैंपल भी रखूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, सही ना। तो दूसरा हमारे पास होता है फ्रेंचाइज टैक्स। कौन सा? फ्रेंचाइज टैक्स। फ्रेंचाइज टैक्स आप लोगों ने एनुअली फाइल करना पड़ेगा। कब? एनुअली फाइल करना पड़ेगा। और तीसरा हमारे पास है फेडरल इनकम टैक्स, ये भी आप लोगों ने एनुअली फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अक्सर मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर अभी हमारी जो है ना, लेट सपोज अगर जनवरी फरवरी मार्च अगर मैं आपको फर्स्ट क्वार्टर की एग्जांपल दूं, अब लेट सपोज अगर एक बंदे की एलएलसी मार्च में बन जाती है, मार्च में बन जाती है, तो उसको रीसेल सर्टिफिकेट किस किस मंथ में मिलेगा? मार्च में मिलेगा। तो जिस बंदे को उसका रीसेल सर्टिफिकेट क्वार्टर एंड में मिलता है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने वाला हूं, और काइंडली इसको गौर से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो, क्योंकि ये आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा, सही है ना। और मेरे हर एक वीडियो में जब मैं बनाता हूं, तो उसमें मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप लोग के लिए आसानियां लाऊं, क्योंकि आपको तो सब लोग ये बातें बताएंगे कि भाई प्रॉफिट किस तरह जनरेट होती है, वो किस तरह, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आप लॉस से किस तरह बच सकते हो, आप अपने नुकसान से किस तरह बच सकते हो, सही है ना। क्योंकि इसी इसी मसले से मैं गुजर चुका हूं, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो इसलिए मैं आप लोग के सामने ये प्रॉब्लम रख रहा हूं, ताकि आप लोग भी कम से कम इन मसलों से बच जाओ। समझ आ रही है आपको? तो मैं ये पॉइंट कहने वाला था कि वो लोग जिसकी एलएलसी लेट सपोज मार्च में बन जाती है, तो फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास 3 महीनों का होता है ना, जनवरी फरवरी और मार्च। लेट सपोज उसकी एलएलसी मार्च में बन जाती है, तो उसको रीसेल सर्टिफिकेट भी मार्च में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियस बात है, उसको रीसेल सर्टिफिकेट भी मार्च में मिलेगा। तो जिस बंदे को रीसेल सर्टिफिकेट क्वार्टर के एंड में मिलता है ना, तो वो कभी भी अपना सेल टैक्स फाइल नहीं करना, उसको नहीं करना, सही ना। वो अपना सेल टैक्स सेकंड क्वार्टर में फाइल करेगा, सही है ना। अब अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ था? सितंबर था ना। तो जिस बंदे की एलएलसी सितंबर में बनी थी, मतलब उसका रीसेल सर्टिफिकेट सितंबर में आया था, सही है ना, तो उन्होंने अपना सेल टैक्स फाइल नहीं करना, उस पर कोई पेनल्टी नहीं आएगी, लेकिन फिर वो जनवरी में अपना सेल टैक्स लाजमी फाइल करेगा, लाजमी फाइल करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी क्लियर करूं, वायूमिंग और फ्लोरिडा, वायूमिंग और फ्लोरिडा जो दो स्टेट से हमारे साथ, उस पे कोई भी फ्रेंचाइज टैक्स नहीं होती। वायूमिंग और फ्लोरिडा, ये बहुत ही, ये आज मैं सर्च कर रहा था, तो वायूमिंग और फ्लोरिडा, इस पे कोई भी फ्रेंचाइज टैक्स पे नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को, सही है ना। तो 3 किस्म के टैक्स होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, सेल टैक्स, फ्रेंचाइज टैक्स और फेडरल टैक्स, तीनों के तीनों आप लोगों ने फाइल करने पड़ेंगे। सेल टैक्स हर 3 महीने बाद फाइल होते हैं, और फ्रेंचाइज टैक्स और फेडरल इनकम टैक्स आपने एनुअली फाइल करनी पड़ेगी। और सेल टैक्स पे फिर भी आप जो है ना कुछ कर लोगे, लेकिन फ्रेंचाइज और फेडरल टैक्स अगर लेट सपोज अगर कोई बंदा फाइल ना करे, उसके लिए फ्यूचर में उसके अमेजोन अकाउंट के लिए इवन बहुत से प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि इफ यू वांट टू डू अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑन अमेजोन, अगर आप चाहते हो कि आप अमेजोन पे एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर लो,
एक सही तरीके से, एक स्मूथ तरीके से एक प्रॉपर बिजनेस कर लो, तो इस बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर लो। जो टैक्स आप लोगों पे लागू है वो फाइल कर लो, जो सेल है, फ्रेंचाइज है, फेडरल इनकम टैक्स से फाइल इट, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई सर्विस प्रोवाइडर $10-15 चार्ज कर रहे हैं, गिव इट, कोई इशू नहीं। अगर आप इतना बिजनेस कर रहे हो, $10-15 आपके लिए कोई इशू की बात नहीं है। एटलीस्ट आपका बिजनेस तो सही चलेगा ना। समझ आ रही कि नहीं? तो फिर से बता रहा हूं, अभी वो अक्टूबर स्टार्ट है, 20 अक्टूबर टेक्सास एलएलसी ओनर के लिए लास्ट डेट है। 20 अक्टूबर टेक्सास एलएलसी ओनर के लिए लास्ट डेट है कि वो उससे पहले पहले अपना टैक्स फाइल कर ले, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लगेगी और फिर उस पेनल्टी पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। सो इट वुड क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो आई वुड सजेस्ट कि उससे पहले पहले अपना टैक्स फाइल कर लो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा, और इस तरह की और वीडियोस के लिए इंशाल्लाह हम और भी आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, वेदर Amazon और एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, यू कैन कॉन्टेक्ट विद आवर सेल्स टीम। डिस्क्रिप्शन में उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लो, कॉल कर लो, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, सही ना? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।